निर्माण कार्यों में 100 रुपए खर्च किया हो, किसी भी कार्यकर्ता की मदद की हो। अब पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ना एक अलग बात है। अभी तक केवल वो मोदी जी की लोकप्रियता की सवारी करती रही है और विधानसभा के चुनाव में सारी बातें दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। सच कह रहा हूँ, मैं गणेश जी की तरफ खास करके कह रहा हूँ, पार्टी ने टिकट जरूर दे दिया मुझे, पर अंदर से खुश हूँ। बाकी पार्टी जो भी तय करेगी वो हम हंसते हंसते स्वीकार करेंगे और इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीते, ये हमारा पहले भी लक्ष्य था, अभी भी लक्ष्य है और आगे भी लक्ष्य है। भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची जारी होने के बाद भाजपा के तहखाने में जिस तरह का बवंडर उठा है वह थमने का नाम नहीं ले रहा है, जो निश्चित ही भाजपा के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, आगे बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। हालांकि शीर्ष नेतृत्व द्वारा मान मनोबल का सिलसिला लगातार जारी है। देखना यह होगा कि अपने जो रूठ गए हैं इस जटिल समस्या का तोड़ भाजपा निकाल पाती है या फिर इसी मकड़जाल में उलझ कर रह जाती है। प्रदेश तक के सभी दर्शकों को नमस्कार करती हूं और मैं हूं रीना। भारतीय जनता पार्टी सत्ता की चाबी किसी भी कीमत पर दूसरों के हाथ में नहीं जाने देना चाहती। इसका अंदाजा दो तरीके से लगाया जा सकता है। पहला, मुफ्त की रेवड़ी और दूसरा, सांसद और केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारना। भाजपा हर वर्ग को साधने के लिए करोड़ों का कर्जा लेकर मुफ्त की रेवड़ी बांट रही है ताकि हर वर्ग उसके साथ रहे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इतना कुछ करने के बाद कुर्सी बच पाएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि प्रत्याशियों के नाम की दूसरी सूची आने के बाद भाजपा के अंदर तूफान खड़ा हो गया है। कोई पार्टी कार्यालय पहुंचकर विरोध कर रहा है तो कोई अपने विधानसभा क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन कर शीर्ष नेतृत्व की आंखें खोल रहा है। इतना ही नहीं, कई जगह तो जनता इस तरह से आक्रोशित है कि मंत्रियों को भी उल्टे पैर भागना पड़ रहा है। ऐसे में शीर्ष नेतृत्व भी धर्म संकट में फंस गया है। करे तो क्या करें? आइए आगे आपको एक एक कर बताते हैं कहां कहां से उठ रहे हैं विरोध के स्वर। हाल की सबसे चर्चित और विवादित जो सीट बनी हुई है वह है सीधी विधानसभा सीट। यहां पर भाजपा से केदार शुक्ला विधायक हैं। वहीं भाजपा ने इस बार उनका टिकट काटकर सांसद रीति पाठक को मैदान में उतार दिया है, जिससे केदार शुक्ला का गुस्सा 7वें आसमान पर है। चर्चा है कि पेशाब कांड में नाम आने के कारण केदार शुक्ला को केंद्रीय नेतृत्व ने साइडलाइन कर दिया है। आप जानते हैं वो 10 वर्ष से सांसद रही हैं। हमें वो एक गांव बता दें जिस गांव में 100 रुपए खर्च किया हो, निर्माण कार्यों में 100 रुपए खर्च किया हो, किसी भी कार्यकर्ता की मदद की हो। अब पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ना एक अलग बात है। अभी तक केवल वो मोदी जी की लोकप्रियता की सवारी करती रही है और विधानसभा के चुनाव में सारी बातें दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। वहीं वरिष्ठ विधायक केदार शुक्ला मीडिया के माध्यम से शीर्ष नेतृत्व को चेतावनी देते हुए शक्ति प्रदर्शन कर अपना विरोध जता दिया है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि यदि भाजपा उन्हें मनाने में नाकाम रही तो वो निर्दलीय भी मैदान में उतर सकते हैं। मुल्ताई सीट जो बैतूल जिले की हॉट सीट मानी जाती है, यहाँ से वर्तमान में कांग्रेस से सुखदेव पांसे विधायक हैं। वहीं भाजपा से चंद्रशेखर देशमुख को मैदान में उतारा है। देशमुख इसी सीट से 2 बार विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन इस बार देशमुख की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं क्योंकि उनके ही पार्टी के नेताओं के बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं। बीते दिनों सैकड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जिसमें जिला पंचायत सदस्य उर्मिला गवहाडे ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चंद्रशेखर देशमुख निष्क्रिय हैं और 2008 में पार्टी विरोध में काम किए हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ हम नहीं रह सकते। वहीं कुछ समर्थकों ने तो यहां तक कह दिया कि यदि भाजपा प्रत्याशी नहीं बदलती है तो हम लोग निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे और भाजपा को हरा कर दिखाएंगे। चलिए अगले विवादित सीट की बात करते हैं। सांवेर में कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट को उल्टे पांव लौटना पड़ा। वजह था टिकट में। आपको बता दें कि इंदौर के सांवेर सीट से भाजपा ने मनोज पटेल को मैदान में उतारा है, जो पहले भी चुनाव हार चुके हैं, जिससे भाजपा कार्यकर्ता नाराज हैं और राजेंद्र चौधरी को टिकट देने की बात कर रहे हैं और खुले मंच से कह रहे हैं यदि राजेंद्र चौधरी को टिकट नहीं तो भाजपा को वोट नहीं। ऐसे गले में फंस चुकी हड्डी को भाजपा कैसे निकालती है, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा।
राजन जी को टिकट नहीं। हमने आपको 3 विधानसभाओं के बारे में बताया, लेकिन टिकट वितरण के बाद उठे विरोध के स्वर यही नहीं रुकने वाले। आगे देखिए। भाजपा ने अपनी जीत पक्की करने के लिए राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को मैदान में उतार दिया है। हालांकि इस फैसले से विजयवर्गीय भी अचंभित हैं और मीडिया के सामने खुलकर बोल चुके हैं कि मेरे चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं। सच कह रहा हूँ, मैं गणेश जी की तरफ हाथ करके कह रहा हूँ, पार्टी ने टिकट जरूर दे दिया मुझे, पर अंदर से खुश नहीं। सच कह रहा हूँ, इसलिए कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं थी। पिता को इंदौर 1 से टिकट मिलने के बाद ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि कैलाश के बेटे आकाश विजयवर्गीय का टिकट कट सकता है, जो वर्तमान में इंदौर 3 से विधायक है। देखिए, कार्यकर्ताओं की इच्छा थी, उसको लेकर के वो गए थे। बाकी पार्टी जो भी तय करेगी वो हम हंसते हंसते स्वीकार करेंगे और इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीते, ये हमारा पहले भी लक्ष्य था, अभी भी लक्ष्य है और आगे भी लक्ष्य रहेगा। और विधायक आकाश विजयवर्गीय जी एकमात्र ऐसे विधायक हैं जिन्होंने दलित समाज के, खट्टिक समाज के हर बच्चे को शिक्षा और रोजगार देने की पहल की है। मतलब लगातार वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे युवाओं को नशे से दूर करा। ऐसे में अपने नेता के टिकट कटने की आशंका से दुखी सैकड़ों कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय पहुंचकर संगठन मंत्री को बताया कि विधायक तो कई आए गए, लेकिन आकाश जैसा कोई नहीं आया। आकाश की तारीफ करते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की व्यवस्था की, वहीं नशाखोरी पर भी विराम लगाया, जिस कारण आकाश को टिकट मिलना चाहिए। अब देखना होगा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की इन बातों पर कितना अमल करती है। अब बात करते हैं उस सीट की जिस सीट पर टिकट मिलने से हिंदू और सनातन को मानने वाले आहत हुए हैं। हम बात कर रहे हैं छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट की। इस सीट पर भाजपा ने मोनिका शाह भट्टी को मैदान में उतारा है। चर्चा है कि इनके पिता स्वर्गीय मनमोहन शाह भट्टी सनातन और भगवान राम के विरोधी थे और रावण जैसे दुराचारी और अहंकारी की पूजा करते थे। गोंडवाना नेता मनमोहन शाह पर तो रामायण जलाने का भी आरोप है। वहीं भाजपा के इस फैसले से लोग सड़कों पर उतर गए हैं और सनातन विरोधी मोनिका शाह भट्टी पर टिकट काट कर दूसरे को देने की बात कर रहे हैं। देखिए, आप सबको बता दूं, इस बार का चुनाव जीतना किसी भी दल के लिए उतना आसान नहीं है जितना आसान पार्टियों को लग रहा है। ऐसे में भाजपा के सामने अभी जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है कि नाराज नेताओं को कैसे मनाया जाए। यदि नाराजगी दूर नहीं होती है तो भाजपा की नाव मझधार में डूब सकती है। वहीं कांग्रेस ने अभी कोई सूची जारी नहीं की है, इसलिए अभी विवाद शुरू नहीं हुआ है। उम्मीद है हमने जो जानकारी आपको दी है अच्छी लगी होगी। वैसे आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। इजाजत चाहूंगी, पुनः मुलाकात होगी देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ। बने रहिए प्रदेश तक के साथ। देश दुनिया और अपने आसपास की ताजा तरीन वीडियो को देखने के लिए प्रदेश तक को लाइक करें, फॉलो करें, YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही ऐसी ताजा अपडेट के लिए pradesh tak.com पर विजिट करें।